नमस्कार दोस्तों, कहानियों की दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज जो कहानी मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ उसे लिखा है रामानंद सागर जी ने। इनका नाम आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा। इन्होंने रामायण सीरियल को डायरेक्ट किया था और ये इन्हीं के द्वारा लिखी हुई एक बहुत छोटी सी कहानी है। कहानी जो है वो विभाजन के समय की है, जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन होने वाला था और रावी नदी के दोनों तरफ दो गांव बसे हुए थे। एक तरफ मुसलमानों का गांव था और एक तरफ हिंदुओं का गांव था। और जो नफरत और बदले का जो निशाना बन रही थी वो थी वहाँ की औरतें। तो ये जो कहानी है ये ऐसी ही एक औरत की है और आइए कहानी को सुनते हैं। हमारे गांव पर जब मुसलमानों ने हमला किया तो प्रभात का समय था। मैं नदी के किनारे सूखी टहनियां इकट्ठा कर रही थी। लंबी कड़ी बहुत दूर तक फैली हुई है। मैं बचपन से इन पेड़ों की सबसे ऊंची टहनियों तक चढ़ जाती और फिर दूर तक नदी की चमचम लहरों को देखकर प्रसन्न हुआ करती। मैं नदी में तैरती भी थी। जब मैं 13-14 वर्ष की थी तो एक ही सांस में नदी के आर पार तैर सकती थी। मुसलमान नदी के उस पार नावों में बैठकर हमारे गांव पर हमला करने गए थे। मैं सूखी लकड़ियां चुनते चुनते किनारे के बिल्कुल समीप आ गई थी। मेरे पति भी थोड़ी दूर इसी कार्य में व्यस्त थे। मैंने नावों को इधर आते नहीं देखा, केवल कुछ आवाजें सुनी। सुभान अल्लाह, क्या जवान छोकरी है। मैंने जो घूम कर देखा तो 3-4 हट्टे कट्टे मुसलमान छोटी छोटी कुल्हाड़ियां लिए मेरी तरफ बढ़े चले आ रहे थे। 20 अभी नाव से उतर रहे थे और उनके पीछे अभी और कई नावें आ रही थी। मेरी चीख निकल गई। मैं लकड़ियां फेंक अपने पति को आवाजें देती हुई एक और भागी। पर मैंने देखा मेरा पति मुझसे पहले भागना शुरू कर चुका था और अब तक बहुत दूर निकल गया था। उसने मुझसे पहले इन्हें उतरते देख लिया होगा, पर मुझे बचाने की बजाय वे अपनी जान बचाकर भाग गया। मैं भी पूरी शक्ति से भागी। मेरी तरह गांव की बहुत सी औरतें इनके चंगुल में फंसी थी। अपने यहाँ के कई बूढ़े और नवयुवकों की लाशें हमने गांव में देखी। हमारे घर में कोई भी न था और तब मुझे अपने पति का भाग जाना बहुत बुद्धिमानी का काम लगा। उसने स्वयं को बचा लिया, मेरे अमिट प्रेम को लेकर भी भाग गया। मेरे साथ कुछ ऐसी महिलाएं थीं जिनके परिवारजनों की लाशें भी इन्हीं घरों में थी, जहां वे दूसरे मर्दों की दासी बनकर रहती थी। पर मैं खुश थी। मेरा पति जीवित रहा, मेरा पुत्र भी जीवित था। हमारे गांव पर इनका राज्य हो गया था और 1 महीने तक हम अपने घरों में उनके वश में थे। फिर एक दिन हमने इनकी बातों में सुना कि नदी के इस पार के गांव भारत में आ गए हैं और दूसरे ही दिन पता नहीं इन्हें किस फौज के आने की खबर मिली कि इन्होंने सारी महिलाओं को इकट्ठा कर नावों में बिठाया और नदी के उस पार अपने गांव ले गए। एक एक महिला के चारों ओर 10-10-15 मर्द बैठे थे। थोड़ा बहुत सामान जो हमारे घरों में था उसे तो पहले ही वे अपने गांव भिजवा चुके थे। आखिरी सामान अब हम सभी बचे थे और इसलिए वे हमें भी ले गए। मुझे न जाने क्यों इनके यहाँ ले जाने का बहुत दुख न था, जितनी प्रसन्नता इस बात की थी कि हमारा गांव इनके चंगुल से स्वतंत्र हो गया है। और शायद उसी प्रसन्नता की ओट में ये आशा छुपी थी कि गांव के स्वतंत्र होते ही वे फिर घर वापस आ जाएंगे, अपने इसी घर में, अपने इसी गांव में जो नदी के दूसरे किनारे पर था। वे दूसरा किनारा जिसे मैं हर समय हर दिन देख सकती थी और जब से आई थी बस देख रही थी। उन्हीं दिनों रावी में पानी चढ़ रहा था। इसका पाट चौड़ा होता जा रहा था, लेकिन दूसरा किनारा जैसे मेरी आंखों के और भी समीप आता जा रहा था। हर दिन जो बीत रहा था मुझे देखने की शक्ति बढ़ा रहा था।
और दूर होते दूसरे किनारे की वस्तुएं और भी स्पष्ट दिखती चली आ रही थी। और फिर एक दिन सचमुच मैंने अपने बेटे अपने प्रेम को नदी के किनारे खेलते देखा। वो अकेला ना था, उसे अभी तक ठीक से चलना भी नहीं आया था। दो पग बढ़ाता और गिर जाता। इसका पिता शायद समीप ही लकड़ियां चुन रहा था। मुझे उस पर बहुत गुस्सा आया। नदी की लहरें बिफर रही थी, बाढ़ आने का डर था, और उन्होंने नदी के किनारे खेलने के लिए छोड़ दिया। क्या इन्हें उसकी सुरक्षा की फिक्र नहीं? मैं तड़प उठी। मैं एक बार वहां जाकर उनसे इतना कह आना चाहती थी कि जब तक मैं लौट ना आऊं, प्रेम को इस तरह अकेला नदी पर मत छोड़ा करो। पर उस पार एक बार भी इतने इतने समय के लिए जाना बड़ा कठिन था। मैं और मेरी तरह की हर महिला इन दरिंदों के बीच जकड़ी हुई थी। फिर मुझे अचानक से विचार आया कि कहीं वे मुझे तो नहीं ढूंढ रहा। वे उसी बड़े सुंबल के नीचे खेल रहा था जहां उस दिन मैं लकड़ियां चुन रही थी। आज पानी वहां तक पहुंच चुका था, तो क्या उन्होंने उसे ये भी बता दिया कि इस जगह से मुसलमान मुझे उठाकर ले गए थे? ये सोचकर मुझे और भी दुख हुआ। और इतने में गजब हो गया। वे लड़खड़ाता हुआ चलने के प्रयत्न में किनारे के पास ही गिर गया। पानी की लहरें उसके समीप तक आ रही थी। मुझसे और न सहा गया। मैं मकान की खिड़की से, जहां से मैं सब कुछ देख रही थी, पलक झपकते साथ वाले मकान की छत पर कूद पड़ी। घास की छत कहाँ से टूटी, मैं कहाँ से फिसली, मुझे नहीं पता। केवल इतना पता था कि जमीन जहां पर मैं गिरी थी वहां बहुत कीचड़ था। रुकने की आवश्यकता ही कहाँ थी। मैं बिना सोचे विचारे नदी की ओर भागी, अपनी पूरी शक्ति से तैरती रही और आंखें उसी पर गड़ा दी। फिर क्या देखती हूं कि वो भागे भागे आए और प्रेम को किनारे से उठाकर गोद में ले लिया। बस मेरे प्राण में प्राण आ गए। थकावट का अनुभव होने लगा और साथ ही जिस किनारे से आई थी उस किनारे पर बहुत हंगामा सुना। सर घुमा कर देखा तो सारे गांव के मुसलमान इकट्ठे थे। एक नाव तैयार की जा रही थी। मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मैंने क्या कर दिया, और अब अगर मैं पकड़ी गई तो इसका परिणाम क्या होगा। सबकी आंखें मुझ पर टिकी थी। मैंने तैरना छोड़ दिया। एक दो डुबकी खानी शुरू की और एक लंबी डुबकी लगाई। उन्हें यह विश्वास हो जाए कि मैं सचमुच डूब गई हूं। बीच में मैंने जब सांस लेने के लिए एक दो बार सिर पानी से ऊपर किया तो देखा कि प्रेम अपने पिता की गोद में बैठा घर की ओर जा रहा है। बहुत मन चाहा कि जोर से आवाज दूं, ठहरिए, मैं आ रही हूं। एक दिन जिस जगह तुम मुझे खो गए थे, आज उसी जगह से इकट्ठे ले चलो। और फिर उस किनारे के मुसलमानों का विचार आता और मैं बहाने के तौर पर डूबने वाले की तरह हाथ पांव मारने लगती और फिर डूब जाती। दो तीन बार ऐसा करने के बाद मैंने फिर से तैरना प्रारंभ किया और मुझे पहली बार इस बात का एहसास हुआ कि मैंने कई दिनों से पेट भर खाना नहीं खाया और मुझ में अब शक्ति नहीं रही। मैं दूसरे किनारे पर लगी तो शाम होने को आई। मेरा गांव बहुत ऊपर रह गया था। इसके बावजूद दूसरे किनारे पर पांव रखते ही मेरी सारी थकावट, मेरी सारी परेशानी दूर हो गई और मैं भारत की धरती पर पहुंच चुकी थी। मेरी आत्मा खुशी से थरथरा उठी। इस समय मेरे दिल की क्या हालत थी मैं बयान नहीं कर सकती। ऐसा लगा जैसे कोई अंदर बैठा खुशी से नाच रहा हो। मैंने गीले कपड़ों के बोझ के बावजूद तेजी से अपने गांव की ओर भागी। गीले कपड़े एक दूसरे से अटकते रहे। पांव ऊबड़ खाबड़ धरती पर टेढ़े मेढ़े होकर पड़ते रहे, पर मैंने एक भी ठोकर नहीं खाई, एक बार भी नहीं फिसली और भागती चली गई। हमारे गांव में कई दिए जल रहे थे। मेरे आने पर दीपमाला की गई हो। इन सबसे ऊपर हमारे 2 मंजिले मकान की रोशनी दिखाई दे रही थी। उस गांव में केवल हमारा ही मकान 2 मंजिला था। मेरे ससुराल वाले वहां कई पीढ़ियों से साहूकारी का काम करते थे, इसीलिए आसपास के गांव वाले उन्हें सब जानते थे।
मैं अपने घर के समीप पहुंच रही थी। सोच रही थी कि कल आसपास के कई गांवों से लोग इन्हें मुबारकबाद देने आएंगे। उनकी बहू दरिंदों के चंगुल से निकल आई। लोग उसकी बहादुरी और साहस के चर्चे करेंगे। दूर दूर से महिलाएं मुझे देखने आएंगी, जो इस तरह अकेली इस खूनी नदी को चीर कर जीवित निकल आई। और प्रेम, वह भी तो केवल एक ही शब्द में कई प्रश्न भर के पूछेगा, मुसलमान। तो मैंने सोच लिया था, मैं आज रात ही अपने पति से लड़ूंगी कि उन्होंने इस बच्चे को ये सब कुछ क्यों बताया। उससे उन्होंने ये क्यों नहीं कह दिया कि वे तुम्हारी नानी के घर गई है। पर फिर वे जवाब देंगे कि मैं ये कैसे कह देता, तुम्हारी माँ तो स्वयं यहाँ तुम्हें ढूंढने आई थी। वे स्वयं प्रेम को गोद में लेकर घंटों रोती रही और मैंने सोचा कि माँ कितनी खुश होगी। वे ये खबर सुनकर मेरे गांव भागी आएगी और आकर खूब रोएगी। पर वे रोना कितना खुशी का रोना होगा। जब मैं मैके से ससुराल को जाने वाली होती हूँ तो वे बहुत रोया करती है, पर फिर मुझे भी तो अपने यहाँ बहुत दिन रहने नहीं देती। हमेशा ये कहती है कि ब्याह के बाद बेटी के लिए माँ के घर में कोई जगह नहीं। वे सौभाग्यशाली तभी है जब वे अपने पति के कदमों उसी के घर में मरे। मैं सोचती जा रही थी कि मुझे पता भी नहीं चला कब मैं अपने मकान के दरवाजे पर पहुंच गई। उस समय वे बाहर का दरवाज़ा बंद करके उसकी कुंडी चढ़ा रहे थे। मेरे मन की नटखट पत्नी ने सोचा, इन्हें पता नहीं कि इस समय मकान का दरवाज़ा बंद कर रहे हैं, जबकि ये मन का द्वार खोलने का समय है। मन में आया कि बार बार दरवाज़ा खटखटाऊं और बार बार जब वे खोलकर पूछें कि कौन है तो छुप जाऊं। अंत में स्वयं बाहर निकलें और चोर को ढूंढने के लिए पुराली के ढेर के पीछे तक जाएं, जहां मैं छुपी हूं। मैंने दरवाज़ा खटखटाया तो उन्होंने अंदर से ही आवाज़ दी, कौन? मैं चुप रही। फिर आवाज़ आई, अरे कौन है? मैं समझ गई कि अभी तक पिछली घटना का डर जीवित है। वे बेधड़क दरवाज़ा नहीं खोलेंगे। मुझे इन पर अफसोस हुआ। वैसे भी इनकी आवाज़ सुनकर चुप न रह सकी और मैंने जल्दी से कह दिया, मैं हूं निर्मला। पता नहीं क्यों मेरी आवाज़ इतनी धीमी थी जैसे किसी के कान में कुछ कह रही हो, पर उन्होंने सुन लिया था क्योंकि उन्होंने जल्दी से कहा, तुम? और फिर चुप हो गए। ऐसी चुप्पी जैसे सारे संसार की सांस एकदम से रुक गई हो। यहाँ तक कि एक पल उस बर्फ सी चुप्पी, एक पल से जैसे एक मुद्दत बीत गई और फिर दूसरा पल उसी तरह बीत गया, पर दरवाज़ा नहीं खुला। शायद उन्हें अपने कान पर विश्वास नहीं आ रहा था। मैंने सुना था कि यकायक खुशी की लपक आ जाने से कभी कभी आदमी बेहोश हो जाता है और कोई कोई तो मर भी जाता है। मैं डर गई। मैंने जोर जोर से दरवाज़ा थपथपाना शुरू किया, दरवाज़ा खोलो, मैं हूं निर्मला। अंततः दरवाज़ा खुला और मैंने देखा कि वो मेरा पति नहीं था, जिसने विवाह के समय मंत्रों के साथ कई प्रकार के प्रण और वचन लिए थे। चेहरे मोहरे से उस समय भी वो वैसा ही था, पर पता नहीं क्यों जैसे मुझे पहचाना ही नहीं, और बड़ी ठंडी आवाज में कहा, अब यहां क्या करने आई हो? ऐसे लगा जैसे किसी ने बर्फ की छुरी मेरे दिल में भोंक दी हो। मेरी रगों में खून बर्फ की डलियां बनकर अटक गया। जीभ सूखी लकड़ी की तरह चुभने लगी। मैं जवाब क्या देती? मैं उन्हें क्या बताती कि मैं क्या करने आई हूं? इतने में मेरे ससुर के खड़ाऊ की आवाज आई। वे हमेशा की तरह राम नाम का पट्टा लपेटे आए। मैंने आगे बढ़कर उनके चरण छुए, लेकिन उन्होंने आशीर्वाद नहीं दिया। अपने बेटे की तरफ एक प्रश्न भरी निगाह से देखा और फिर मेरी ओर, और उनकी जुबान से निकला, राम राम। जैसे मेरे अपवित्र शरीर से बचने के लिए वो राम की शरण ढूंढ रहे हों।
उसके बाद शमशान घाट सी शांति छा गई। हम तीनों एक दूसरे की तरफ देखने से कतरा रहे थे। मुझे हर क्षण एक गुनाह का अनुभव जकड़े जा रहा था। यहाँ तक कि इस डरावनी खामोशी के बीच मुझे धीरे धीरे ये महसूस होने लगा जैसे किसी ने कलंक की मुहर आग में पुताकर मेरे शरीर के हर एक अंग पर दाग दी हो। गीले कपड़ों के अंदर भी मुझे अपना एक एक अंग दिखता और जलता हुआ दिखाई देने लगा। यहाँ तक कि कपड़ों का चेतन भी जाता रहा और ऐसा महसूस हो रहा था जैसे अपने ससुर के सामने मैं बिल्कुल नंगी खड़ी हूँ। मुझे पता नहीं क्या हुआ, मैंने हाथ बढ़ाकर उनके बदन से वे पटका नोच लिया जिस पर हजारों राम नाम छपे थे। उसे अपने चारों तरफ लपेट लिया, पर फिर भी मैं नंगी थी। पागल हो गई है बेचारी, मेरे ससुर ने हमदर्दी से कहा। पागल तो हो ही गई है, नहीं तो इस तरह यहां क्यों चली आती? पति ने कहा। पर मैं अब तक पागल ना थी, अब हो रही हूं, मैंने चिल्ला कर कहा। श्श, आहिस्ता, मेरे ससुर ने धीमे स्वर में कहा। आसपास के लोग जाग जाएंगे, उन्हें तो पता है कि तू मर चुकी है। झूठ है, उन्हें यह पता है कि हमारे गांव की औरतें वो उठा कर ले गए हैं। ठीक है, हर कोई यही कहता है कि उनकी बेटी ने नदी में कूदकर अपनी जान बचा ली। तो क्या इनमें से कोई भी अपनी बेटी को वापस नहीं लेगा? मुर्दों के भूत घर में कौन रखता है? हाय राम, कितना घोर अन्याय है। और मैं रोने लगी। अन्याय नहीं, संसार का व्यवहार ऐसा है। इज्जत मान के बिना यहां कोई जीवित नहीं रह सकता। मेरे ससुर मुझे बड़े आराम से समझा रहे थे। तुम तो हर दिन रामायण पढ़ा करती थी। क्या स्वयं भगवान राम ने अपनी कुल की मर्यादा के लिए सीता को घर से नहीं निकाला था? और मां सीता तो सती थी। मां सीता तो सती थी, ये कहकर व्यंग्य का एक नया अंगारा मेरे शरीर पर रख दिया, जिससे वे गहरे जख्म फिर से दहकने लगे। रामायण लिखने वाले ऋषियों के लिए मेरे दिल से बद्दुआएं निकली। या उन्होंने इसीलिए रामायण लिखी थी? क्या इसीलिए हिंदुओं को हर दिन रामायण पढ़ने को कहा जाता है? क्या इन ऋषियों ने हर पति को इसीलिए भगवान बना दिया कि उनके अत्याचार को मर्यादा का सच समझा जाए? और मेरा मर्यादा पुरुषोत्तम चुपचाप सुन रहा था। मुझे उस पर क्रोध नहीं आया। जो आदमी अपनी आंखों के सामने अपनी पत्नी को औरों की भीड़ में फंसा देखकर कायरों की तरह भाग सकता था, वे अब इसे अपने परिवार की मर्यादा के हाथों तबाह होता देखकर और क्या कर सकता था? घर से निकले हुए मेरे ससुर ने मुझे शाबाशी दी। तुमने बहुत बुद्धिमानी की, रात के अंधेरे में यहां आई हो, नहीं तो इतने बड़े घराने की लाज मिट्टी में मिल जाती। आते हुए उन्होंने मेरा ढांढस बंधाने के लिए कहा कि दुखी होने की बात नहीं, हमने बदला ले लिया है। जितनी औरतें मेरे गांवों की वो इकट्ठा ले गए थे, उससे कहीं अधिक हम उनकी औरतें गांव में ले आए हैं और उन्हें अपने अपने घरों में बसा लिया। मैंने चिढ़कर पूछा। हां, उन्हें घर में रखना तो गर्व की बात है। मेरे ससुर की छाती गर्व से फूल उठी और उन्होंने अंदर मकान की ओर इशारा करके कहा, अपने यहां भी दो हैं। इससे अधिक मैं कुछ और नहीं सुन सकी। मुझे लगा जैसे मैं अभी तक औरतों का अपहरण करने वाले दलालों और बुरंदाश फरोशों के जाल में फंसी हुई हूं। मैं वहां से भागी और भागती चली गई। मैं भागती चली जा रही थी और सोच रही थी कि मैं भागकर कहाँ जा रही हूँ। शरीफ औरत के लिए भारत में भी मुझे वही कुछ दिखाई दिया जो इनके पाकिस्तान में था। ये दोनों देश उन मुर्दों के थे जो शराफत के नकली पर्दे फाड़कर औरत के नंगे शरीर के आसपास अपने असली ढंग से नाच रहे थे। स्वयं औरत के लिए इनमें कोई स्थान न था।
धरती की तरह हमारे शरीरों के बंटवारे तो उन्होंने कर दिए। एक औरत, एक माँ को शायद कोई भी अपने हिस्से में लेना नहीं चाहता था। मैं सोच रही थी और भागी चली जा रही थी। मुझे कहीं शरण न मिल रही थी। हर जगह मुझे भारत की धरती दिखाई दे रही थी और इस धरती पर जगह जगह मुझे उस औरत के खून के धब्बे दिखाई दे रहे थे जिसका बलात्कार पाकिस्तान और हिंदुस्तान ने मिलकर किया था। इस अय्याशी में वे दोनों एक दूसरे से मिल गए थे, पर मैं इन दोनों की पहुंच से कहीं दूर निकल जाना चाहती थी। मेरे सामने रावी थी। फिर भी मेरी तरह पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच जकड़ी हुई दिखाई दी। इसको एक किनारे से पाकिस्तान ने पकड़ लिया था और दूसरे किनारे से भारत ने। फिर भी इसकी पवित्र लहरें अपनी मर्यादा बचाने के लिए कहीं भागी चली जा रही थी। मुझे एक सहेली मिल गई। मैंने सोचा मुझे भी अपने साथ बहा कर ले जाएगी। मैं बहुत थक गई थी। मुझसे अब अकेले नहीं भागा जा रहा था। मैंने अपने आप को रावी की गोद में डाल दिया, लेकिन वह भी मुझे छोड़ गई। शायद इसलिए कि मैं उसकी तरह पवित्र नहीं थी।